आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 मैप्स एंड लोकेशन। सो जब भी मैप की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपके डायरेक्शंस की बात होगी। सो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सो अब आता है आपका फाइंडिंग डायरेक्शन। आई विजिटेड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान एंड सो एन अमेजिंग बर्ड कॉल्ड द साइबेरियन क्रेन। तो इसने ये देखा राजस्थान में वो गई घूमने। वाओ, डू यू नो व्हाट दिस बर्ड्स that these birds fly all the way from Siberia and a very cold place to India। तो ये बर्ड क्या होते हैं, साइबेरिया से यहाँ पर क्या करते हैं, उड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उस टाइम पे ये लोग यहाँ आते हैं। आई वंडर हाउ दे फाइंड देयर पाथ। उन्हें अपना रास्ता कैसे मिलता है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन। जैसे इंसान होते हैं वो भी डायरेक्शन देखते रहते हैं, लोकेशन वगैरह सब चेक करते हैं। वन ऑफ द वेज वी फिगर आउट डायरेक्शन इज बाय फेसिंग द राइजिंग सन। लेट्स ट्राई। अब जो एक हमारा तरीका जो ह्यूमन ने फाइंड आउट किया है वो राइजिंग सन जब आपका होता है, जिस तरफ से सनराइज करता है उसे क्या बोलते हैं, कौन सी डायरेक्शन है वो ईस्ट, और उसके अपोजिट में जस्ट कौन सी होती है, वेस्ट। उसके बाद एक छोटी सी यहाँ ये स्टोरी है। 4 little chicks of a bird set out to fly, spreading their wings they all flew high, they flew away from east to west, flew north to south without any rest। so मतलब वो बहुत जो 4 छोटे छोटे चिक्स थे वो जो है उड़ रहे थे स्काई में, बहुत ऊपर तक गए थे, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, बिना कोई रेस्ट किए। एज दे फ्लू, जैसे वो फ्लू वे उड़ने लगे, एंड एक्सप्लोर द लैंड, और लैंड को एक्सप्लोर किया। फाइनली दे रिटर्न होम, उसके बाद वो वापस घर आए, हैंड इन हैंड विद देयर मदर, अपनी मम्मी के पास। दे हैड सो मच टू शेयर, अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी थी जो उन्हें शेयर करनी थी। अवर होम इज़ द बेस्ट बियॉन्ड कंपेयर, वो बताते कि हमारा घर ही सबसे अच्छा है, इसकी कोई कंपेरिजन नहीं है। देन इसके बाद सन की तरफ अगर आपका फेस है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, लेफ्ट साइड में कौन सी है, राइट में कौन सी है, और विच वे इज़ द वेस्ट, वेस्ट में कौन है, तो ये बताना है। सो मनु जो है अभी फेस कर रहा है राइजिंग सन को, तो आपको उसके आंसर्स बताने हैं कि डैट डायरेक्शन इज, अब वो फेस कर रहा है उसे राइजिंग सन को, कौन सी डायरेक्शन है, तो कौन सी है, ईस्ट। हिज लेफ्ट हैंड वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, साउथ में। विच वे इज द वेस्ट, अब 3 डायरेक्शन तो हमें मिल गई, वेस्ट कहाँ है, तो वेस्ट जस्ट उसके पीछे की तरफ है। नाउ बर्ड वॉचिंग, चिल्ड्रन आर एट अ बर्ड वॉचिंग कैंप, तो बच्चे जो है एक बर्ड वॉचिंग कैंप है वहाँ गए हैं। रीड द क्लूज एंड कलर द टेंट इन कैंप अकॉर्डिंगली, तो अब आपको यहाँ पर ढंग से पढ़ना है और उसको कलर करना है। द टेंट टू द वेस्ट ऑफ द रोड, अब ये रोड है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दे दी ना, सो वेस्ट साइड में जो है उसको आपको कलर करना है ब्लू। सो वेस्ट साइड में ये वाला है तो इस टेंट को आप कौन सा कलर करेंगे, ब्लू। ओके, नेक्स्ट है द टेंट क्लोजेस्ट टू द लेक, जो लेक के बिल्कुल पास है। ठीक है, तो लेक कहाँ है, यहाँ पर, इसके पास में ये है, तो इसे करना है आपको ग्रीन कलर, तो ये टेंट को क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। नेक्स्ट है द टेंट नॉर्थ ऑफ द ग्रीन टेंट, जो ग्रीन टेंट के नॉर्थ में है। अब देखो ग्रीन टेंट यहाँ है, नॉर्थ कौन सी साइड है, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसको आपको करना है पर्पल कलर। अब पर्पल नहीं है तो हम येलो नहीं, रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, आपको पर्पल कलर यहाँ करना है। नेक्स्ट है नाउ द टेंट साउथ ऑफ द लेक, अब ये आपकी लेक है, ये आपका कौन सा है, साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पर आपको करना है येलो कलर, तो इसमें आप कौन सा कलर कर देंगे, येलो। ठीक है, अब डायरेक्शन कहाँ से पता चल रही है, ये जो पोर्शन दिया ना ये आपके डायरेक्शन के लिए, कि ये यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। ओके, नाउ ड्रॉ अ टेंट टू द ईस्ट ऑफ द लेक, अब लेक के ईस्ट में आपको जो है यानी कि यहाँ एक टेंट आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, नाउ मैप ऑफ द रूम, यहाँ पर मैप दिया है। राइट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द गर्ल, अब ये जो लड़की है इसकी यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, विंडो कहाँ पर है, तो विंडो कहाँ है, ये रही नॉर्थ साइड में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉर्थ। बेड कहाँ है, ये वाले डायरेक्शन में इस तरफ है, लड़की यहाँ खड़ी है तो इसकी इधर है, तो क्या हो गया, साउथ। कपबोर्ड, अलमीरा, अब ये कहाँ है, ये तो देखो दोनों के बीच में है, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ, और ये तो इस तरफ है, तो इसे आप बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि दोनों के बीच में। बिसाइड टेबल, टेबल कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कहाँ है, यहाँ बीच में जा रहा है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट।
बेड साइड टेबल है, सॉरी, साउथ ईस्ट। सो इस तरह से आप इजली इनको बता सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन लिखनी थी, ऑलरेडी हमने लिख लिया था, लेकिन उसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली सिंपल लिखनी है, जैसे कि विंडो है यहाँ तो नॉर्थ हो गया, अगर बेड की बात कर रहे हैं तो इस तरफ है, ईस्ट हो गया, और कपबोर्ड आपका जो है वेस्ट में हो जाएगा, और बेड साइड टेबल कहाँ हो जाएगा, साउथ में। तो आप ये वाले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे अब ये हो गया साउथ की तरफ, ये यहाँ से ईस्ट हो गया, और कपबोर्ड यहाँ से वेस्ट की तरफ हो गया। तो आप डायरेक्टली सीधे भी लिख सकते हो, बीच वाले डायरेक्शन लिखने की बजाय आप वो भी लिख सकते हो, दोनों कर सकते हो। यू हैव टू मेक अ ड्राइंग ऑफ योर रूम। अब आपको अपने रूम की ड्राइंग बनानी है, एंड देन लोकेट करना है सब चीज़ों को, जगहों को, द डायरेक्शन इन विच डिफरेंट थिंग्स हैव बीन प्लेस्ड इन द रिलेशन ऑफ योर स्टैंडिंग। जैसे आपने अपने रूम की यहाँ पर ड्राइंग बना देंगे कि ये बेड है, यहाँ पर ये टेबल रखा है, यहाँ टीवी है, सो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ विंडो है और आप यहाँ खड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में हैं वो आपको बतानी है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले रूम में बताया। देन उनका नाम लिखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हैं। नाउ जू ट्रिप, चिल्ड्रन बी रेडी एट योर नियर बाय बस स्टॉप बाय 8 AM। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा बस स्टॉप है आसपास, वहाँ पर 8 बजे सब लोग तैयार रहना। द स्कूल बस विल टेक यू टू द कुतुब मीनार इन दिल्ली। उसके बाद स्कूल बस आएगी और हम वहाँ से कहाँ जाएंगे, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। आफ्टर डेट वी विल विजिट द जू बाय अ मेट्रो ट्रेन। उसके बाद जो है हम मेट्रो लेकर कहाँ जाएंगे, जू में। द स्ट्रीट मैप शोन द बस रूट। अब स्ट्रीट मैप है जो हमें बस रूट दिखा रही है, जिसमें डॉटेड लाइन है। द बस विल पिक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम स्टॉप 1 एंड स्टॉप 2 मार्क ऑन द मैप। वो बच्चों को कहाँ से पिक करेंगे, स्टॉप 1 और स्टॉप 2 से। अब मैप को केयरफुली देखना और बच्चों की हेल्प करनी है। तो ये आपका मैप यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब स्टॉप 1 और स्टॉप 2 कहाँ है वो आप देख लो। तो दिस इज द स्टॉप 1, S1 लिखा है, और S2, तो बस जो है यहाँ से जाएगी। तो सब बच्चे कहाँ जाएंगे वो सब आपको बताना है, नीचे क्वेश्चन है। बस विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया से शुरू होगी, देन इट विल गो नॉर्थ एंड देन इट विल टेक अ राइट टर्न ऑन टू द हॉस्पिटल साइड। हॉस्पिटल साइड में जाके वो क्या करेगी, एक राइट टर्न लेगी, ठीक है। ये रहा हॉस्पिटल साइड, यहाँ से उन्होंने क्या लिया, एक राइट टर्न हॉस्पिटल रोड से। ड्राइविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ड्राइव करेंगे, और टू द स्टॉप 1 S1 तक पहुंचने के लिए। देन टू रीच स्टॉप 2, उसके बाद उन्हें कहाँ पहुंचना है, S2 पर पहुंचना है। तो यहाँ से वो इस तरह से आएंगे, पार्क रोड पर जाएंगे, इट विल टर्न राइट, ठीक है, जो डायरेक्शन में होगी उसके अकॉर्डिंग राइट लेंगे, ऑन टू द पार्क रोड, ड्राइविंग इन द साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हुज हाउस आर सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ जयदीप हाउस। अब पहले तो ये देखो जयदीप का हाउस कहाँ है, ये रहा, इसके ईस्ट में जो है किसका हाउस है। सो ईस्ट में क्या है, ये डायरेक्शन देखो ईस्ट है, यानी कि यहाँ पर किसका है, प्रेम का हाउस है और राजूज हाउस। सो राजूज एंड प्रेम्स हाउस। मेक द रूट फॉर रवीज हाउस टू द चिल्ड्रन पार्क। अब चिल्ड्रन पार्क से लेके रवि के हाउस तक का, तो ये रवि का घर है, यहाँ से लेकर इस तरह से वो चिल्ड्रन पार्क आ सकता है। विच स्टॉप इज क्लोजर टू लालीज हाउस। अब लाली का हाउस का है यहाँ पर, तो उसके घर के पास कौन सा है, S1 स्टॉप जो है उसके पास में है। गोलू इज रनिंग लेट, ट्रेस द रूट टू हेल्प हिम। अब गोलू का घर कहाँ है, सो ये रहा गोलू का घर, तो उसके लिए मैप बताना है ताकि वो नियरेस्ट बस स्टॉप पर पहुंच जाए। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, गोलू के घर के पास तो S1 है, तो वो यहाँ इस तरह से जा सकता है। इन विच डायरेक्शन वुड प्रेम हैव टू मूव टू रीच स्टॉप 2। अब प्रेम को जाना है स्टॉप 2 पर, तो वो इस डायरेक्शन से आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो कौन सी डायरेक्शन में मूव किया है, साउथ डायरेक्शन में। दिल्ली मेट्रो ट्रेन स्टेशन, चिल्ड्रन विल गेट ऑफ द बस एट द कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। तो बच्चे जो है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन जहाँ था वहां पर उतर गए। टू रीच द जू, क्योंकि उन्हें जू जाना है। दे नीड टू गेट ऑफ द मेट्रो एट द सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अब वो जब मेट्रो में चढ़ेंगे तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है वहां उतरना पड़ेगा जू जाने के लिए। नीचे जो है मेट्रो का मैप दिया है पूरा का पूरा। रीड द की टू द सिंबल एंड आइडेंटिफाई देम ऑन द मैप। तो जो है यहाँ पर आपको चेक करने हैं, आइडेंटिफाई करना है। व्हाट डू द डिफरेंट कलर लाइन प्रेजेंट। अब डिफरेंट जो कलर लाइन्स है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देन यू हैव टू मार्क द कुतुब मीनार स्टेशन ऑन द येलो लाइन एंड द सुप्रीम कोर्ट स्टेशन एट द ब्लू लाइन। तो आपको कुतुब मीनार स्टेशन बताना है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट स्टेशन बताना है, दोनों बताने हैं। मैप को ध्यान से देखना और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। नाउ अब मेट्रो वाला क्वेश्चन था, ये जो डिफरेंट लाइंस हैं, डिफरेंट कलर की लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या है, डिफरेंट रूट। डिफरेंट लाइंस मीन्स डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट कलर जो है। नाउ वी हैव टू मार्क द कुतुब मीनार स्टेशन ऑन द येलो लाइन। येलो लाइन पे हमें कुतुब मीनार स्टेशन को क्या करना है, मार्क करना था।
और ब्लू लाइन पर जो है किसको मार्क करना था हमें, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को। तो ब्लू लाइन कौन सी है, ये वाली है, इसमें आपको मार्क करना है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। सो ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट स्टेशन, छोटा सा है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट स्टेशन हो गया। सो इसी तरह से आपको जो है इनको मार्क करना था। लुक एट द मेट्रो मैप एंड ट्रेस डिफरेंट रूट फ्रॉम कुतुब मीनार मेट्रो एंड स्टेशन टू द सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। तो अलग अलग कौन से हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, ट्रेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अलग अलग ये जो ब्लैक लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो ट्रेस कर रखे हैं मार्क। जैसे ये आपका कुतुब मीनार है, ये सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर सकते हो, आप येलो लाइन लेके ये राजीव चौक तक जाओ, देन वहां से आप दूसरी लाइन ले लो जहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट है, या फिर आप जो है ये लंबा रूट भी ले सकते हैं। तो अलग अलग रूट्स आप ले सकते हैं। तो आपको जहां से सही लगे वो आपको यहाँ पर दिखाने हैं, ठीक है। Now, Lali says we can take the yellow line and change the metro at Hose Khas. Take the magenta line. अगर ये सही है, if the children follow Lali's suggestion, at which station do they need to change the metro line again to reach the Supreme Court station? तो कहाँ उन्हें चेंज करना पड़ेगा। अब उसने क्या बोला कि येलो लाइन से हम लें और होज खास, ठीक है। पहले तो येलो लाइन देखो आपकी कहाँ है। सो ये रही आपकी येलो लाइन, ठीक है, होज खास। यहाँ पर आकर उसने बोला कि हम स्टेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी स्टेशन चेंज करके यहाँ आएंगे तो बोटनी गार्डन पर आकर उन्हें बोटनिकल गार्डन पर आकर फिर से चेंज करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। सो बोटेनिकल गार्डन से और जनकपुरी वेस्ट से अगर दूसरी तरफ से जाएंगे तो विच रूट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेशन, कौन सा है जिसमें सबसे कम है। सो कुतुब मीनार से 12 स्टेशन है होंगे राजीव चौक तक, राजीव चौक से आगे 2 स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सबसे छोटा जो है यही है। विच मेट्रो रूट डू यू थिंक इज और आर द बेस्ट, तो येलो और ब्लू लाइन वाला जो कुतुब मीनार से राजीव चौक जाएगा, राजीव चौक से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सो ये आपकी येलो लाइन है और ये ब्लू लाइन है, तो ये बेस्ट है। नाउ लेट अस डू मेक अ मैप शोइंग द डिफरेंट प्लेसेस इन योर स्कूल। तो आपको इस तरह से एक मैप बनाना है, जैसे यहाँ बना हुआ है मेक अ की ऑफ द सिंबल यूज्ड इन द मैप, और उनके लिए एक सिंबल भी बनाना है। जैसे कि अगर ये ड्रॉ किया है सो डेट मीन्स वॉल्स हैं, अगर ये कांटे कांटे से ड्रॉ किए कि फेंस है, ठीक है। और सीट या बेंच के लिए इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया तो ये बेंचेस हो गया, ठीक है। पाथ यानी कि ये जाने के लिए रास्ता हो गया, और ये जो है ये गार्डन का एरिया हो गया, ठीक है। ये ड्रॉ किया तो डेट मीन्स ट्री है। तो इस तरह से आपको ये पूरा ड्रॉ करना है। मार्क द पोजीशन वेयर थिंग्स आर हिडन विद रेड डॉट्स और फ्लैग। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है छिपा देनी है इनमें, और जहाँ जहाँ आपने चीज़ें छिपाई हैं उन चीज़ों को ऐसे रेड डॉट से आप मार्क कर दोगे, ठीक है, जैसे यहाँ किया है। नाउ चैलेंज योर फ्रेंड टू फाइंड द हिडन थिंग्स बाय रीडिंग द मैप। अब अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि अब तुम जाओ, जो जो चीज़ें मैंने जो है यहाँ छिपाई है, मैंने रेड मार्क लगाया, अब ये मैप तुम्हारे पास है, रेड मार्क लगा हुआ, अब जाके वो चीज़ें ढूंढो। तो ये एक सैम्पल मैप यहाँ दिया है, आप इस तरह से अपना कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, एक गेम की तरह है ये। एंट हिल इन द जू, तो जू में क्या एंट हिल है, टू कलेक्ट फूड द एंट कैन ओनली क्रोल अलोंग द डॉटेड लाइन। तो ये जो एंट है सिर्फ ये जो डॉटेड लाइन है इसी में क्रोल कर सकती है। द एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द एंट कैन मूव, और ये डायरेक्शन भी बता रही है कि एंट कहाँ पर मूव कर सकती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन इन विच द एंट मस्ट मूव फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अब देखो ये जितना भी मूव करेगी, अगर ये यहाँ से इस पॉइंट तक जा रही है सो डेट मीन्स 1 सेंटीमीटर उसने मूव किया है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, हर एक लाइन 1 सेंटीमीटर की है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आंसर देना है। सो टू गेट द लड्डूज द एंट हैज टू क्रोल 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है, इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है टू गेट द शुगर। अब शुगर फाइंड आउट करने के लिए उसे कितना जाना पड़ेगा, 1, 2 एंड 3, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। और कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ देखो कौन सी है, नॉर्थ। तो कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा उसे, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ आप लिख देंगे नॉर्थ, ठीक है। ब्रेड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल जाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर टोटल है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अलग अलग बताना है। सो 1, 2, 3 सेंटीमीटर वो कौन सी डायरेक्शन में गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्शन वेस्ट में गए हैं 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद नीचे साउथ की तरफ आएंगे 1 एंड 2 सेंटीमीटर कौन से डायरेक्शन में आएंगे, साउथ में, ओके। टू गेट द एप्पल के लिए क्या करना पड़ेगा, सो 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर साउथ, देन 1 एंड 2 सेंटीमीटर ईस्ट,
एंड देन फाइनली 2 सेंटीमीटर जो है कौन सी होंगे, नॉर्थ में, 2 सेंटीमीटर नॉर्थ। सो इस तरह से उसे मूव करना पड़ेगा जो भी खाना उन्हें दिया गया है उस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से वो मूव करेंगे तो इजीली उन्हें अपना जो खाना है या जो भी चीज़ है वो उन्हें मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 है, सो ये जो है 3 सेंटीमीटर आएगा। ओके, नाउ आइडेंटिफाई अदर रूट्स टू रीच द पॉइंट वेयर एप्पल इज लोकेटेड। और कौन कौन सा है, सो साउथ ईस्ट साउथ हो सकता है या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट हो सकता है, तो ये रूट्स भी हो सकते हैं। शॉर्टेस्ट रूट क्या है, सबसे छोटे वाला क्या है, बोथ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट आर द शॉर्टेस्ट रूट। सो सबसे छोटा इन्होंने रूट पूछा है, तो सबसे छोटा तो अगर वो जैसे पहले यहाँ पर आ जाए, ठीक है, वैसे सबसे छोटा इनका रूट यही है, क्योंकि इन्होंने यही बोला कि जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं आ सकते ना, या ऐसे भी डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो मूव ऐसे ही कर सकते हैं, तो यही इनका सबसे छोटा रूट है। ईच टोटलिंग 6 सेंटीमीटर। नाउ लोकेटिंग द एनिमल्स एट द जूलॉजिकल पार्क। अब पार्क में पहुंच गए हैं। सो चिल्ड्रन ऑब्जर्व अ मैप ऑफ जू ड्रॉन ऑन द ग्रिड। तो यहाँ पर देखो उन्होंने पूरा ग्रिड पर जू ड्रॉ करके रखा है और हर एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यहाँ पर है, उनके ऊपर नंबर्स लिखे, जैसे यहाँ 0 शुरू हुआ, 1 2 3, यहाँ 12 तक और यहाँ 12 तक। टू रीच द पांडा। अब पांडा तक पहुंचने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से शुरू करेंगे। मूव 1 स्टेप हॉरिजॉन्टली, एक स्टेप ऐसे और एक स्टेप ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, 1 1 हो गया, इधर से भी 1 इधर से भी 1। सो मूव अप 1 स्टेप नॉर्थ, एक स्टेप ऊपर की तरफ नॉर्थ में, और रीच द फर्स्ट रो। देन पांडा इज वेयर द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम मीट। अब पांडा कहाँ पर है, जहां पर ये 1 और ये 1 आपस में आके मिलते हैं वहां पर है। सो टू रीच द टोर्टोइस। अब टोर्टोइस के लिए क्या है, 4th नंबर वाली लाइन पे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट पे। मूव 4 स्टेप टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो है 4 स्टेप जाना है और रीच द 4th कॉलम एंड देन मूव स्टेप नॉर्थ, एक स्टेप जो है नॉर्थ की तरफ जाना है आपको, ठीक है। तो आप पांडा पे पहुंच जाओगे। नाउ टू द लोकेशन ऑफ टोर्टोइस इज। अब लोकेशन टोर्टोइस की क्या थी, 4 1 है, ठीक है, एंड व्हाट इज एट 1 4। तो 1 4 पे क्या है, अब इन्होंने क्या बोला, टोर्टोइस की लोकेशन है 4 and 1, यानी कि नीचे वाले नंबर को वो पहले लिख रहे हैं 4 और ऊपर वाले नंबर को जो साइड में है उसे बाद में 1। तो अब ये पूछ रहे हैं कि 1 और 4 पे कौन है। सो ये हो गया 1, यानी कि पहले आपको ये वाला देखना है, और 4 ये वाला। सो यहाँ पर कौन है, स्नेक। तो आंसर क्या होगा, स्नेक। लोकेट द एनिमल एट द फॉलोइंग पोजीशन। अब 11 11 पे क्या है, यानी कि दोनों ही 11, एक तो 11 ये रहा और दूसरा 11 ये रहा। तो यहाँ पर कौन सा बर्ड है वो आपको बताना है। दोनों नंबर जो दिए हैं वो, पहले वाला नंबर आपका ये वाला नंबर है जो नीचे लिखे है, और दूसरा जो नंबर लिखा है वो इसके लिए है। सो आपको इन्हीं में से देखकर जो है सब यहाँ पर बताने की कौन सा कहाँ पर है, बर्ड है या एनिमल है। जैसे 2 6 6 4, 2 6 यानी कि पहले 2 देन 6 क्या है, लेपर्ड, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 6 और 4, 6 and 4 क्या आया, एलिफेंट। सो इस तरह से आपको सारे बताने हैं। सो 11 पर ग्रेट हॉर्नबिल है, देन लेपर्ड है, एलिफेंट है, फ्लेमिंगो, मंकी एंड जेब्रा, ये सब है। नाउ राइट द पोजीशन ऑफ लायन, एलिफेंट, टोर्टोइस। लायन की और देखो पोजीशन का, लायन है यहाँ पर, साइड में क्या नंबर है 3 और नीचे क्या है 3। सो नीचे वाला नंबर पहले लिखेंगे, बाद में ये वाला। ओके, सेम टोर्टोइस के लिए नीचे क्या है 4, वो पहले लिखेंगे, साइड वाला 1। सो इस तरह से आप इजीली सबके नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 3 6 4 4 1 10 6 1 1 एंड 10 1। नाउ प्लेस डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन द फॉलोइंग पोजीशन। 8 और 3 पर आपको डॉट लगाना है रेड कलर का, ठीक है। 8 यानी कि आपको ये लेना है, ठीक है, नीचे वाला, और 3 के लिए आपको लेना है साइड वाला। सो 8 और 3 पर आपको रेड डॉट लगा देना है। सेम नेक्स्ट है 2 and 9। तो यहाँ से 2 और ऊपर से 9, तो ये रहा, ठीक है। मैं सब पे रेड लगा रही हूँ, यहाँ पर जो दिया है आपको वही कलर करना है। ग्रीन कलर बोला था तो आपको यहाँ पे ग्रीन डॉट लगाना है जो ऑलरेडी लगा रखा है। उसके बाद है 7 and 3। सो नीचे वाला 7, ऊपर वाला 3, यहाँ पर आपको कौन सा कलर लगाना है, ब्लू। देन 3 and 8। सो नीचे से हमें 3 नंबर लेना और साइड से 8, ये ऑरेंज कलर हो गया। 8 and 6, नीचे से 8 और यहाँ से 6, ब्लैक कलर हो गया। और आगे है 6 and 6, नीचे और साइड में दोनों 6 6 हैं, तो पिंक कलर करना है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।